मॉर्निंग ऑल यू स्टूडेंट। माधव कॉलेज ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने कल आपको फिजिक्स के यूनिट 3 में फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत अपन ने इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और उसी के अंतर्गत अपन ने कोएसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स के बारे में चर्चा की थी। आज अपन इसके अंतर्गत सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के बारे में चर्चा करेंगे। कल जिसने फर्स्ट लेक्चर को अटेंड नहीं किया है वो फर्स्ट लेक्चर को देख लेना। अपन कल के लेक्चर का 10 मिनट में कुछ रिवीजन करेंगे, उसके बाद अपन आज का लेक्चर में सरफेस टेंशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताया था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसे कहते हैं अपन शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि लास्ट में अगर किसी ने देखा नहीं है लास्ट लेक्चर तो वो रिवीजन के साथ फिर इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई भी पदार्थ जो होता है वो अपने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों के मध्य में एक विशेष प्रकार का बल होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। जी मैंने कल आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। और इन कणों के मध्य जो बल पाया जाता है उसी बल के आधार पर अपन ने उसको पुनः 2 भागों में बांटा था, जिसको मैंने कोएसिव फोर्स या ससजक बल या एडिसिव फोर्स असजक बल कहा था। इनकी भी अपन जनरली थोड़ी सी डेफिनेशंस में बता देती हूँ। रिटर्न में पढ़ने के लिए आप लास्ट वाला लेक्चर देख सकते हो। कोएसिव फोर्स किसे कहा था मैंने, ससजक बल जो होता है, ससजक बल समान प्रकार के पदार्थों में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का बल होता है। मतलब कि कैसा पदार्थ होगा, एक ही प्रकार का पदार्थ होगा और उसके कणों के मध्य जो विशेष प्रकार का बल पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, अपना ससजक बल या कोएसिव फोर्स कहलाएगा। इसके मैंने आपको कल उदाहरण भी बताए थे, जिसमें अपना पानी था और पारा था। सेकंड कंडीशन मैंने एडिसिव फोर्स या असजक बल पढ़ाया था। इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों के कणों के मध्य जो बल पाया जाता है वो अपना एडिसिव फोर्स या असजक बल होता है, जिसकी अपन ने उदाहरण देखी थी। जैसे कि पानी और कांच पे अपन ने उदाहरण देखा था, पारा और पानी का अपन ने उदाहरण देखा था, स्याही और कांच का अपन ने उदाहरण देखा था। पानी की बूंद जो होती है वो सुपर पर गोल हो जाती है तेल के ऊपर, और अगर अपन तेल के ऊपर अगर अपन पानी को डालते हैं तो वो फैल जाता है। जी अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में अपन सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सरफेस टेंशन किसे कहते हैं। सरफेस टेंशन को हमारे उर्दू में पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव जो होता है वो किसका विशेष गुण पाया जाता है, पृष्ठ तनाव जो होता है लिक्विड का या द्रव का एक विशेष गुण पाया जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पृष्ठ तनाव विशेषकर किस में पाया जाता है, तो पृष्ठ तनाव जो होता है विशेषकर किस में पाया जाएगा, या तो अपने द्रव में पाया जाता है या अपन इसको क्या कहते हैं, लिक्विड कहा जाता है। लिक्विड या द्रव का यह क्या होता है, एक विशेष गुण होता है। अब पृष्ठ तनाव कहाँ प्रेजेंट होता है, जब अपन किसी भी द्रव को लेते हैं तो द्रव का जो सरफेस होता है, जो पृष्ठ एरिया होता है, उस पृष्ठ में जो अणु पाए जाते हैं वो अणु क्या करते हैं, अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं या अपने एरिया को क्या करते हैं, कम करने का, अपने क्षेत्रफल को कम करने का जो प्रयास करते हैं, उस प्रकार उन अणुओं पे क्या होता है, एक विशेष प्रकार का तनाव कार्य कर रहा होता है और उसी तनाव को अपन क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसको मैं एक चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे कि जी अपन ने एक बीकर बनाया है, बीकर में क्या है, जो मैंने पानी दे रखा है या अपन इसको वाटर भी बोल सकते हैं। जो मैंने पानी दिया है, पानी का जो अपना अपर लेयर प्रेजेंट होती है, अपर लेयर के पास यहाँ पे कुछ अपने अणु प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर उनको मॉलिक्यूल्स के जल कहा जाता है। अब ये अपने कहाँ पे प्रेजेंट है, लिक्विड के पृष्ठ पर प्रेजेंट है, सरफेस पे प्रेजेंट है, अपर लेयर पे प्रेजेंट है, या इसको अपन इमेजिनरी लाइंस भी बोल सकते हैं। जब यहाँ पे जो अणु प्रेजेंट होते हैं, इन अणुओं में विशेष प्रकार का बल कार्य कर रहा होता है। ये बल क्या होता है, इसको नीचे की ओर खींचने का प्रयास कर रहा होता है। जब ये सरफेस पे प्रेजेंट अणुओं को विशेष प्रकार से बल लगकर नीचे की ओर खींचने का प्रयास करते हैं तो इनके मन में क्या आता है, एक टेंशन होती है, इनको क्या होता है, एक तनाव होता है। वो जब इन अणुओं में जो बल लगता है और उस बल के कारण में जो तनाव होता है या इनमें जो टेंशन होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन बोला जाता है। ठीक है, अगर अपन इसको दूसरी भाषा में समझने का प्रयास करें तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है, अपने सरफेस पर प्रेजेंट या सरफेस लेयर पर प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल है वो अपने एरिया को
या अपने क्षेत्र को कम करने का प्रयास करेगा, उसके लिए जो उसे तनाव महसूस हो रहा है या जो टेंशन महसूस कर रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन कहेंगे। तो सरफेस टेंशन दो कंडीशंस में फॉलो होगा, जहाँ पे अपना क्षेत्रफल कम होगा, जहाँ पे अपना एरिया मिनिमाइज होगा या एरिया रिड्यूस होगा, वहाँ पे सरफेस टेंशन कैसा होगा, अपना अधिक प्रेजेंट होगा। और जहाँ पे अपना क्षेत्रफल या एरिया अधिक होगा, वहाँ पे अपना सरफेस टेंशन कैसा होगा, कम होता जाएगा। अगर अपन इसकी एसआई में मात्रक देखें तो एसआई में इसको अपन क्या कहा जा सकता है, न्यूटन प्रति मीटर बोला जा सकता है। मतलब कि अगर मैं इसकी एसआई मात्रक लिखूं या एसआई की यूनिट लिखूं, इसका एसआई मात्रक या एसआई की यूनिट के बारे में चर्चा करें तो क्या कहा जाएगा, इसको अपन को न्यूटन मीटर बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, न्यूटन मीटर बोला जा सकता है। अगर मैं इसको एक और सीजीएस पद्धति के अकॉर्डिंग इसका मात्रक बताने का प्रयास करूं, ये तो अपन ने एसआई यूनिट बताई है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन मीटर होती है। अगर इसको मैं सीजीएस मात्रक में लेके चलूं, सीजीएस मात्रक के अकॉर्डिंग अगर अपन इसको लेके चलेंगे तो इसका क्या होगा, अपना डाइन पर सेंटीमीटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, डाइन पर सेंटीमीटर प्रेजेंट होता है। जैसे कि एसआई मात्रक में ये लेके आया, न्यूटन पर मीटर को लेके आया, और सीजीएस मात्रक में ये किसको लेके आया, डाइन पर सेंटीमीटर को लेकर आया। तो ये पढ़ो आपको, अगर इसको देखें सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक और ये अपना क्या है, सीजीएस मात्रक प्रेजेंट होता है। अपन सरफेस टेंशन का कुछ उदाहरण देखते हैं, जिसमें मैं आपको पहला उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि अगर कोई भी तार होता है, तार का अपन छल्ला जैसा या लूप जैसा बना लेते हैं और उस लूप को या छल्ले को अपन पतले धागे से बांधकर साबुन के घोल में अपन क्या लेते हैं, अभी मैंने जस्ट आपको वाटर बताया था, पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन ने चर्चा की थी। अब यहाँ पे अपन उदाहरण देख रहे हैं, तो उदाहरण में अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे कि एक लूप लेंगे या तार का अपन छल्ला लेंगे और घोल किस चीज़ का लेंगे, घोल अपन साबुन का घोल लेंगे। जब साबुन के घोल में अपन उस छल्ले को धागे की सहायता से हल्के से डुबोते हैं तो वो छल्ले के अंदर क्या होती है, एक फिल्म बन जाती है, एक क्या हो जाती है, फिल्म क्रिएट हो जाती है। और वो फिल्म क्या होती है, उसमें छल्ले में साबुन के घोल में अंदर पड़ी हुई रहती है। जैसे कि डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखना इसको, जो अपना साबुन का घोल है, इसके अंदर जो अपन ने कोई भी तार का छल्ला डाल दिया है और इस तार के छल्ले को अपन ने धागे की सहायता से किसमें डाला है, साबुन के घोल में डाला है। जब मैं इसको साबुन के घोल में डालती हूँ तो इसके अंदर क्या हो जाती है, जो एक फिल्म जो होती है वो क्या हो जाती है, फिल्म क्रिएट हो जाती है। और ये फिल्म कब तक पड़ी रहती है, जब तक कि अपन इसको किसी भी प्रकार से टच नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार से इसको अपन हाथ नहीं लगाते, जब तक यह फिल्म किसी प्रकार से साबुन के घोल में पड़ी हुई रहती है। लेकिन सेकंड कंडीशन अगर मैं इसी की देखूँ कि अपन इस साबुन के घोल में जो अपनी फिल्म बनी है, उसको फिल्म को मैं गर्म सुई से, गर्म सुई कैसी होती है, सुई को मैं हल्का सा गर्म कर दूंगी और उस सुई को हल्का सा गर्म करने के बाद जब इसको हल्के से भेजूंगी या इसको हल्के से टच करूंगी तो ये कैसा आकार ले लेगा, या एक वृत्ताकार आकार ले लेगा और इसके चारों तरफ क्या होगा, एक विशेष प्रकार का बल कार्य कर रहा होगा। मतलब कि इसको चारों तरफ से एक विशेष प्रकार का बल क्या कर रहा होगा, खींचने का प्रयास कर रहा होगा। तो इसी को अपन जब इसको चारों तरफ से खींचा जाएगा, इसके चारों तरफ से खिंचाव उत्पन्न होगा तो उसी को अपन क्या कहेंगे, तनाव होगा। और इसी तनाव को अपन क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अब इसी का अपन सेकंड उदाहरण ले देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपन एक सीधी रेखा लेते हैं, रेखा को अपन ए भी नाम दे देते हैं और इसी रेखा पर जो भी अणु प्रेजेंट होंगे, इस रेखा पे जो बनेगी रेखा दी है, मतलब कि अपन सरफेस टेंशन में इसका दूसरा उदाहरण देता है। इस उदाहरण में मैं आपको बता रही हूँ कि अपन एक रेखा लेते हैं, रेखा को अपन क्या नाम देते हैं, ए बी नाम देते हैं और इस रेखा पे जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स या अणु प्रेजेंट है तो इन अणुओं पर बल कैसा लग रहा होगा, विपरीत दिशा में लग रहा होगा। मतलब कि एक इधर खींचने का प्रयास कर रहा होगा इसको और इसको इधर खींचने का, मतलब अपर और लोअर में दोनों विपरीत दिशा में जो इसका बल काम करेगा और इस बल पे जो एक विशेष प्रकार का टेंशन होगा क्योंकि इसको खींचने का प्रयास करेगा तो उसी को अपन क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव पाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसमें कोई भी बल प्रेजेंट होगा तो उसे कैसे प्रेजेंट होगा, अनुक्रमण का चलेगा, किसके
क्योंकि अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कोई भी पदार्थ होगा उस पदार्थ में जो अणु प्रेजेंट है, पृष्ठ पर जो अणु प्रेजेंट है, तो वो उस द्रव के एरिया को क्या करने की कोशिश कर रहा है, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा, जब एरिया का मिनिमाइज होगा, रिड्यूस होगा, क्षेत्रफल कम होगा, तो उसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी। और किस कारण से होगी, जो इसमें एक विशेष प्रकार का बल कार्य करेगा उसके कारण होगी। किसके अनुपाती हो रहा है, बल अपना लंबाई के। अगर अपन उसको प्रिंसिपल टू में लेके चलेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, टी एयर कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे अपन देखें तो टी क्या होता है, टी अपना पृष्ठ तनाव का या सरफेस टेंशन का क्या होता है, कांस्टेंट होता है या नियतांक होता है। तो इसको अपन देख सकते हैं, इसको क्या कहा जा सकता है, या पृष्ठ तनाव का क्या होता है, अपना नियतांक होता है। अगर मैं यहाँ पे लंबाई को मैं यहाँ पे क्या मान लूँ, एक मान के लिए चलूँ, और यहाँ पे अगर मैं लंबाई का मान रख दूँ तो क्या होगा, टी इंटू 1 वाली कंडीशन आएगी। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, मेरा टी हो जाएगा। मतलब इससे क्या शो होता है कि जितना फोर्स लगाऊंगी उतना ही क्या होगा, तनाव होगा। अगर मैं तनाव को कम करूंगी तो मेरा फोर्स कम होगा, और मैं फोर्स को बढ़ाऊंगी तो मेरा तनाव भी बढ़ जाएगा। तो सरफेस टेंशन ये तो हो गया यहाँ तक क्लियर। अगर अपन देखें दैनिक जीवन में सरफेस टेंशन के कई सारे उदाहरण होते हैं जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, आसपास के वातावरण में अपन को देखने को मिलते हैं। जैसे कि अपन कुछ और उदाहरण देखते हैं सरफेस टेंशन में। मैं आपको बताऊं, अपन अगर सरफेस टेंशन में द्रव का तापमान को कम करेंगे, अगर मैं कोई भी द्रव लिया है, कोई भी लिक्विड लिया है, अगर मैं उसके टेम्परेचर को कम करती हूँ, मतलब कि मैंने मान ली कोई भी द्रव ले रखा है और उस द्रव के मैं टेम्परेचर को क्या कर रही हूँ, उस द्रव के मैं टेम्परेचर को कम कर रही हूँ, तो कम करने से क्या होगा, मेरा पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम होगा, जिसके कारण उसके ऊपर परत बन जाएगी। जैसे दूध होता है, दूध को जब अपन गर्म कर रहे होते हैं तो वो फैलाव की स्थिति में होता है, और जैसे जैसे वो ठंडा होता जाता है तो उसके ऊपर मलाई की परत बन जाती है। दैनिक जीवन में और भी उदाहरण होते हैं, जैसे कि अपन ब्रश लेते हैं, टूथब्रश होता है अपना, अगर अपन उसको पानी के बाहर रखते हैं तो उसके जो दाने होते हैं वो फैले हुए होते हैं, लेकिन जब अपन उसको पानी के अंदर डाल देते हैं तो उसके सारे जो दाने होते हैं वो ऐसे आपस में चिपक जाते हैं। तो ये भी क्या होता है, सरफेस टेंशन का उदाहरण होता है। एक जनरल उदाहरण कई लोगों को पता होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मच्छर के लार्वा जो होते हैं, मच्छर के लार्वा जो होते हैं वो पानी के ऊपर क्या होते हैं, तैरते हुए रहते हैं, ठीक है, वो पानी के अंदर डूबते नहीं है। क्यों नहीं डूबते हैं, उसमें भी सरफेस टेंशन कार्य कर रहा होता है। जैसे कि अपन पानी के ऊपर जब मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो मिट्टी के तेल की एक परत बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, लार्वा पानी के ऊपर नहीं जा पाता है और लार्वे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब कहा जाता है तो मच्छर का लार्वा क्या होता है, फिर पानी के नीचे क्या होता है, पानी के ऊपर जब अपन मिट्टी का तेल डालते हैं तो मिट्टी के तेल की एक विशेष परत बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, मच्छर का लार्वा ऊपर नहीं आ पाता और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार एक और पृष्ठ तनाव का उदाहरण होता है, जैसे कि अपन गर्म खाना खाते हैं वो स्वादिष्ट लगता है। स्वादिष्ट क्यों लगता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव का जब अपन टेम्परेचर बढ़ा दिए तो उसका फैलाव होता है, जिसके कारण जो भी अपन खाना खा रहे होते हैं, जैसे सूप पी रहे होते हैं और भी कोई, तो वो अपने चेहरे पे जो अंदर मुंह में होता है वो फैलाव हो जाता है, जिसके कारण उसका क्या आता है, स्वाद आता है। ये अपना सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन के बारे में मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बता दिए, इसके कुछ मैंने उदाहरण बता दिए हैं। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हो, मैं जिनका सॉल्यूशन करूँगी।